अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे तमाम व्यूवर्स, कैसे हैं मेरे दोस्तों? सब ठीक ठाक हो? सबकी सेहत तबीयत ठीक ठाक है। उम्मीद है सबकी सेहत तबीयत भी ठीक होगी और माशाल्लाह से सबका शौक़ शिकार भी अच्छा जा रहा होगा। आज एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसे कि प्रीवियस टॉपिक्स में मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की, भाइयों की, तमाम दोस्तों की रहनुमाई कर सकूँ। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में भी मैं अपने तमाम देखने वालों के लिए कोई अच्छी बात लेके आऊँ और उनकी रहनुमाई हो। आज का टॉपिक मेरे बड़े ही प्यारे भाई हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं फ्रॉम इंडिया, जिनका नाम है अली रज़ा। उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था। वैसे तो मैं इस क्वेश्चन के ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि आप थोड़ा-सा और डिटेल में इसमें थोड़ा-सा बताएँ, या जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हुई, वो उनके लिए उनकी भी रहनुमाई हो सके। हाँ जी, तो टॉपिक ये था कि एक्चुअली उनका क्वेश्चन ये था कि इनब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग, ये 2 क्या चीज़ें हैं? इनब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग में क्या फ़र्क है? लेकिन मैं आपको इससे हट के भी एक चीज़ बताऊँगा। इनब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग और क्रॉस ब्रीडिंग, ये बेसिकली ब्रीडिंग में 3 चीज़ें हैं जो आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि यार वो इनब्रीडिंग क्या चीज़ है, लाइन ब्रीडिंग क्या चीज़ है, और उसके अलावा क्रॉस ब्रीडिंग क्या चीज़ है। इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि इन तीनों चीज़ों को मैं यकसां कवर करूँ। तो टॉपिक बड़ा पेचीदा और बड़ा ये समझ लो कि ये समझ आने वाली बात है। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा था, अली रज़ा भाई ने, कि कुछ लोग हैं, मैं भी शायद शानी का शायद नाम लिया था उन्होंने, कि वो कहते हैं कि जानवर जो हैं वो उनमें ज़्यादा इनब्रीडिंग करवाने से या इनब्रीडिंग करवाने से उनमें बीमारियां ज़्यादा आ जाती हैं और आर्ज़े आ जाते हैं। उसके अलावा वो अपनी ग्रोथ रोक लेते हैं, कद छोटे हो जाते हैं, ये वो। हाँ, जब एक चीज़ की आप इज़ाफ़ा मतलब कि ज़्यादती करोगे एक चीज़ में, बहुत ज़्यादा इनब्रीडिंग करोगे, तो फिर तो मसला आएगा ना। तो ये चीज़ें मैं बाद में बताऊँगा, पहले मैं आपको एक्चुअली बता तो दूँ कि इनब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग और क्रॉस ब्रीडिंग होती क्या है। देखें, इनब्रीड का मतलब होता है कि आपने किसी ऐसी ब्रीड के साथ, ऐसी ब्रीड जो आपके पास ख़त्म हो गई है या ख़त्म हो रही है, या आपकी घर की लाजवाब ब्रीड है कोई, उसको आप क्या करते हो, जिस तरह आपके पास एक मादी है, बहुत अच्छी मादी है, लाजवाब मादी है आपके पास, उसकी नस्ल का ना तो कोई परिंदा रह गया आपके पास, सिर्फ अपनी नस्ल की वो आखिरी मादी रह गई आपके पास। आप क्या करोगे? आप सबसे पहले उसकी एक ब्रीड कराओगे, उसकी आप ब्रीड कराओगे किसी और मुर्गे के साथ। कोई मुर्गा लोगे, कोई अच्छा सा मुर्गा होगा, उसके साथ आप उस मादी की ब्रीड करवाओगे। आपने जो ये ब्रीड करवाई, बेसिकली इस ब्रीड को बोलते हैं क्रॉस ब्रीड, यानी किसी और नस्ल का मुर्गा और डिफरेंट नस्ल की मुर्गी, जिनका आपस में ब्लड रिलेशन कोई भी नहीं है, ऐसी ब्रीड को बोलते हैं क्रॉस ब्रीड। जिसका आगे पीछे कोई रिश्तेदार आपस में मेल ना खाता हो, खून का कोई करीबी रिश्ता ना लगता हो, वो होती है क्रॉस ब्रीड। जब आपने एक क्रॉस ब्रीड को तैयार कर लिया, एक क्रॉस ब्रीड बन गई, चूज़े निकलेंगे फिर, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो कि यार ये जो चूज़े मेरे पास निकले हैं क्रॉस ब्रीड के, इनके अंदर 50% ब्लड मेरी मादी का है, 50% ब्लड मेरे नर का है। मैं कुछ ऐसा करूं जिसकी वजह से मेरी मादी का ब्लड जो है वो मेरे पास गाढ़ा बन जाए। मेरी मादी का खून जो है मेरे पास, जो कि एक्चुअली मेरे पास ख़त्म है, काफ़ी कम रह गए हैं, वो ब्लड मेरे पास गाढ़ा हो जाए। यानी वो ब्लड मैं किसी में भी डालूं तो मेरी मादी का अक्स आए उसमें, मेरी मादी का कलर भी मेरी मादी के आए, मेरी मादी के पॉइंट भी सारे उसमें आए। अब बात करने लगा हूँ इन ब्रीडिंग की। तो आप क्या करोगे? आप मादी का कल को जो बच्चे, चूज़े जो उसके होंगे, क्रॉस ब्रीड से बने जो चूज़े होंगे, उन चूज़ों में से जो उसका बेटा होगा, उसको आप कल को उसी की माँ के साथ लगाओगे। जब बेटे को माँ के साथ लगाया जाएगा, ये बोलते हैं इन ब्रीडिंग, इसको बोलते हैं इन ब्रीडिंग। यानी अपने ही खून में दोबारा से अब एक ही खून को आपस में मिक्स करना।
एक ही खून को आपस में मिक्स करना, करीब के ब्लड लाइंस को। ऐसा नहीं है कि एक परिंदा है, वो आप उसकी बहुत 3 पीढ़ियाँ पीछे या 3 पीढ़ियाँ आगे मिक्स कर रहे हो तो आप कह रहे हो इनब्रीडिंग है। नहीं, इनब्रीडिंग है क्लोज रिलेशंस के ब्लड लाइन को आपस में मिक्स करना, मैच करना। क्लियर होगी बात? मैं आराम आराम से इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो बात बताना चाह रहा हूँ वो आप तक पूरी तरह से पहुँच सके। अच्छा, आपने अब इन ब्रीडिंग करवाई, क्रॉस ब्रीडिंग का पता चल गया आपको, अब आप इन ब्रीडिंग की तरफ आ रहे हो। आपने क्या किया कि आपने अपनी मादी को उसी के कल को बेटे के साथ लगा दिया आपने, ठीक है। अब जो आगे चिक्स निकलेंगे उसके अंदर डेफिनेट बात होगी कि उन चिक्स के अंदर माँ का जो खून होगा, ब्लड, वो ज़्यादा होगा माँ का। क्यों? क्योंकि जो चूज़ा है उसके अंदर तो ऑलरेडी माँ का 50% ब्लड है। जब उसी को दोबारा माँ के साथ लगाया जाएगा तो आप मुझे ये बताएं कि वो जो बच्चे होंगे वो ज़्यादा, उनमें जो खून होगा वो मादी के ब्लड का ही होगा, क्योंकि बेटे को लगा दिया माँ के साथ तो उसमें आगे जो बच्चे होंगे उनमें ज़्यादा जो खून होगा वो ज़्यादा माँ का ही होगा अमल दखल। अगर आप ये सोचो कि नहीं यार मुझे बाप के ख़ानदान पे जाना है पीछे, मुर्गी का तो बता दिया ना। अगर आप कहो मैंने मुर्गे के ख़ानदान पे जाना है पीछे, मुर्गे आखिरी मुर्गा रह गया, नस्ल ख़त्म हो गई, ये वो जो भी है, तो फिर बाप को उसी की सगी बेटी के साथ लगाओगे आप, तो जो बच्चे होंगे उनमें ज़्यादा बाप का खून होगा और वो पीछे को खींचेंगे, पीछे को, पिछली नस्लों को जाएगा वो खून। अच्छा, इन ब्रीडिंग की ही, या आपको इन ब्रीडिंग की भी समझ लग गई, मतलब आपको क्रॉस ब्रीड का भी बता दिया, आपको इन ब्रीडिंग का भी बता दिया। अब आते हैं बात लाइन ब्रीडिंग की। लाइन ब्रीडिंग जो है वो इन ब्रीडिंग की ही एक किस्म है, इन ब्रीडिंग की ही एक शाख है, इन ब्रीडिंग का ही एक पार्ट है। लाइन ब्रीडिंग बेसिकली इसका जो आंसर है वो इसके नाम के अंदर ही आंसर है। लाइन ब्रीडिंग मतलब फीमेल लाइन ब्रीडिंग और मेल लाइन ब्रीडिंग, समझ गए होगे आप, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी अगर आपने फीमेल के ख़ानदान पर जाना है, उसके ख़ानदान को कैप्चर करना है, फीमेल के ख़ानदान को कैप्चर करना है, उसके ख़ानदान पे जाना है, तो आप जो इन ब्रीडिंग करवाओगे वो क्या होगी? इन ब्रीडिंग, लेकिन वो मादी की फीमेल की लाइन ब्रीडिंग पे जा रहे हो आप। यानी फीमेल की लाइन पर, फीमेल वाली लाइन पे अगर जा रहे हो, उसकी ब्रीड पीछे से चाहिए, जो मर गए या गुजर गए उस तरह के चाहिए, तो वो जो इन ब्रीडिंग माँ के साथ उसका बेटा लगाओगे ये फीमेल लाइन ब्रीडिंग है। अगर नर के साथ उसकी बेटी को लगा दोगे तो ये मेल लाइन ब्रीडिंग है। यानी 2 लाइंस हैं, मेल एंड फीमेल, ये 2 लाइंस हैं। इन लाइंस को आप जिस तरफ ले जाओगे वो आपकी लाइन ब्रीडिंग हो जाएगी। यानी क्रॉस ब्रीडिंग का भी आपको समझ लग गई, आपको इन ब्रीडिंग की भी समझ लग गई, और इन ब्रीडिंग की ही टाइप है आगे लाइन ब्रीडिंग। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि इन ब्रीडिंग के फ़वायद और नुकसानात, मतलब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, इसके नुकसान क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि इन ब्रीडिंग का जो एक फ़ायदा वो ये है कि अगर, जिस तरह मैंने बताया कि आपके पास एक ब्लड लाइन ख़त्म हो गई है, कम रह गई है, तो आप गाढ़ा कर सकते हो और उसको आगे अपने मुख्तलिफ परों में इस्तेमाल करते हो, मुख्तलिफ अपनी ब्रीड में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन पाकिस्तानी जानवरों में इन ब्रीडिंग करने से बर्ड्स जो होते हैं आपके, मुर्गे असील, वो उनकी जो परफॉर्मेंस है उनकी स्लो हो जाती है, उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, उनकी स्पीड कम हो जाती है। हाँ, उनमें असालत बढ़ जाती है, स्पीड कम हो जाती है, ठीक है ना, उनकी स्पीड उतनी नहीं रहती। हाँ, अगर आप थाइयों में ये चीज़ करो और दूसरी ब्रीड्स में काम करो तो उसमें इतना नुकसान नहीं, उसमें स्पीड कम नहीं होती। ख़ास तौर थाइयों में तो बिल्कुल कम नहीं होती, थाइयों में तो स्पीड बढ़ और तेज़ हो जाती है उनकी बल्कि, ठीक है। अब अली रज़ा भाई आपका एक और सवाल था, वो ये कि कितनी दफ़ा इन ब्रीडिंग करवानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर आपने इन ब्रीडिंग करवानी भी है तो ये मत करें एक बार, या आपने माँ को बेटे से लगा दिया
अगली बारी पोतों को फिर माँ से लगा दिया, अगली बारी पर पोतों को फिर उसी मादी से लगा दिया। ये काम नहीं करना यार। इससे क्या होगा यार, इससे ज़्यादा जब बहुत ज़्यादा इनब्रीडिंग होती है तब डेफिनेट बात है कि तब एक्चुअली वो इतना खून गाढ़ा हो जाता है, इतना खून गाढ़ा रहता है कि वो उनमें एक जो टिपिकल अगर कोई ब्लड लाइन में कोई बीमारी चलती आ रही है, ख़ास तौर पे आर्ज़े, टांगों के आर्ज़े, टांगें टेढ़ी हो जाती हैं, वो आर्ज़े आ जाते हैं। लेकिन ये तब आती है जब आप इनब्रीडिंग हद से ज़्यादा करवाओ। अगर आप एक क्लच एक दफ़ा इनब्रीडिंग करवा रहे हो, जैसे माँ बेटे को लगा दिया, बच्चे निकल के उनको उन बच्चों को आगे आप मुख्तलिफ ब्रीड्स में डाल के ब्रीड बना रहे हो तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर आपने एक चीज़ को सिरे से पकड़ लिया, बार बार उसको इनब्रीडिंग करवाई जा रहे हो, मरेंगे नहीं, मैं ये नहीं कहता कि वो मरना शुरू हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। वो ये है कि कद छोटे हो जाएंगे, कद भी नहीं कोई ऐसा मसला बनता, उनका कद भी ठीक रहते हैं। लेकिन होता ये है कि वो बार बार, जिन लोगों ने तो पेड़ों में जाना होता है, पालियों में जाना होता है, लड़ाई वगैरह करवानी होती है या परफॉर्मेंस देखनी होती है, उनके लिए बार बार ज़्यादा इनब्रीडिंग नुकसानदेह है। ठीक है ना। एक दफ़ा इनब्रीडिंग करा लें, वो भी तब जब आप देखो ब्लड लाइन ख़त्म हो रही है। वो लोग जो कहते हैं कि यार हमने सिर्फ शौक करना है, हम तपनियों के ख़िलाफ़ हैं, हम बाकी चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं, हम परफॉर्मेंस भी नहीं देखते, खूबसूरती के लिए रखना है, वो भले 4 दफ़ा भी ब्रीडिंग करवा लें, लाइन ब्रीडिंग करवा लें, कोई इशू नहीं है। जैसे अली रज़ा भाई हैं, आपने तो आपको लड़वाने का या इस तरह की चीज़ों का आपको शौक़ नहीं है, तो आप इनको बेशक 3 से 4 पीढ़ियाँ भी इनको पीछे इनब्रीडिंग करवा सकते हो। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा बहुत भी ज़्यादा इनब्रीडिंग ना करवाएं। 3 दफ़ा 2 दफ़ा करवा लिया बहुत है, या 1 दफ़ा वैसे तो करवा लें तो वो भी बहुत है। नस्ल बचानी है ना बेसिकली। तो नस्ल बचाने का मतलब ये तो नहीं कि अब आप उसको एक सिलसिले को शुरू ही कर लो। हमेशा निखार और ख़ूबसूरती क्रॉस ब्रीड में ही आती है। हम भी ज़्यादा क्रॉस ब्रीड ही बनाते हैं। इन ब्रीडिंग मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक दफ़ा करवाई थी, वो तब जब मेरे पास मेरी एक बहुत अच्छी ब्लड लाइन थी, वो एक्चुअली ख़त्म हो रही थी, तो मैंने इन ब्रीडिंग करवाई थी। तो उनमें लड़ाई कम हो गई थी, असालत बढ़ गई थी। ठीक है। तो ये सारी मामला था। बाकी फिर भी अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो, को ना समझ आई हो, तो मुझे प्राइवेट में भी पूछ सकता है, मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकता है, मुझे यूट्यूब के नीचे क्वेश्चन भी कर सकता है, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको अली रज़ा भाई आपको भी समझ आ गई होगी, और बाकी दीगर भाई जिनके लिए वीडियो बनी है और उनको भी समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।